आज हम एक नया चैप्टर देखते हैं 12th साइंस में, अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट है क्या? तो अब तक हम एक और करंट पढ़ के आए थे और जिसका नाम था डीसी करंट। डीसी वोल्टेज भी बोल सकते हैं और करंट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पहले दोनों के बीच में हम डिफरेंस समझ लेते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो यह डीसी और एसी। तो यह पहली बात करेंगे। तो डीसी का मतलब क्या है, फुल फॉर्म। सो डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट, और इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट। अब यह हम जानते हैं डायरेक्ट करंट जो होता है उसका सिंबल क्या होता है। तो ऐसे हम बता दें कि डायरेक्ट करंट होता है वो ऐसे जाता है सीधा, पर यहाँ आप देख सकते हैं कि जो एसी करंट होता है वो ऐसे जाता है, अल्टरनेटिव होते जाता है, ऐसे जाता है। ये अल्टरनेटिंग ऐसे करंट है। हम इस बात को थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि अल्टरनेटिंग और ये डायरेक्ट करंट के अंदर डिफरेंस क्या है। तो जनरली आप देख सकते हैं इसके अंदर फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी जो होगी वो जीरो होगी, फ्रीक्वेंसी जीरो। बट हियर तो आप देख सकते हैं यहाँ ये ऊपर जीरो है, फिर मैक्सिमम होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा, यहाँ पीक वैल्यू पर पहुंचेगा मैक्सिमम, फिर डिक्रीज होगा और फिर नीचे जाएगा, मतलब उसका पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, फिर इंक्रीज होगा। तो यहाँ अप डाउन ऐसा है, इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन सेकंड। तो ऐसा एक सेकंड में कितनी बार होता है? तो 50 भी हो सकता है और 60 भी हो सकता है। तो इंडिया है तो 50 होगा, पर अमेरिका है तो वो 60 हर्ट्ज भी होता है। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे इंडिया के लिए 50 है। अब यह देखेंगे डीसी के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, जिसको हम बोलते हैं प्लस और माइनस, पर एसी के अंदर प्लस माइनस नहीं होता। तो इसके अंदर क्या होता है? तो फेज और न्यूट्रल होता है। ये ऐसा भी कह सकते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर कंटिन्यूस चेंज, कंटिन्यूस चेंज होता है। और वो एक सेकंड में 50 बार पॉजिटिव हो जाता है, 50 बार क्या हो जाता है? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो 50 बार ऐसा होता है, पर 50 बार पॉजिटिव, 50 बार क्या होगा? नेगेटिव। इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं? 50 हर्ट्ज। इसके बाद हम बात करें तो इसका प्रोडक्शन कैसे होगा। तो इसको हम प्रोड्यूस करते हैं बाय डीसी जनरेटर, और इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं बाय एसी जनरेटर। इसके बाद ये कहेंगे तो इसके अंदर डीसी को ज़्यादातर प्रोडक्शन करने के लिए हमें केमिकल एंड उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो ये एक्सपेंसिव होता है। और जो ये एसी होता है वो चीपर होता है। यह हम थोड़ा इसके बारे में ज़्यादा सोचें तो ये डायरेक्शन इसकी जो होती है, तो डायरेक्ट इसी के अंदर डायरेक्ट करंट के अंदर डायरेक्शन नहीं होती, मतलब डायरेक्शन डज नॉट चेंज। सो डायरेक्शन नॉट चेंज, चेंज नहीं होती। एंड हियर द डायरेक्शन इज कंटिन्यूस चेंज, डायरेक्शन कंटिन्यूस चेंज। पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ कई बार होता है जीरो होता है, फिर बढ़ता है, कम होता है, ऐसे होता है। इसके बारे में बात सकते हैं। तो ये जो हम बात करें तो डीसी करंट की बात जो है, तो जनरली कहाँ यूज होता है? तो जनरली इस एग्जाम्पल इट इज यूज इन ए मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर भी कह सकते हैं आप। इसके अंदर डीटीएच हमारे घर के अंदर आता है, तो यहाँ हम वॉच भी बोलते हैं, या क्लॉक के अंदर इसका यूज होता है, और यह व्हीकल के अंदर भी इसका यूज होता है। और ये जो होता है वो जनरली कहाँ होता है? तो होम या हाउस के, इंडस्ट्री के अंदर भी इसका यूज होता है, तो एक्सेट्रा। तो इस जगह पर स्कूल के अंदर भी हम जो यूज़ करते हैं वो एसी होता है। इसके बाद और थोड़े पॉइंट इसके लेते, थोड़ी मुझे यह जगह मिल रही है तो कोई बात नहीं। यहाँ मैं एक और बात करूँगा कि जनरली इसका क्या होगा। तो यहाँ जनरली इसके अंदर जो वोल्टेज होते हैं वो फिक्स होते हैं, वोल्टेज फिक्स होते हैं, पर यहाँ वोल्टेज को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो वोल्टेज हम चेंज कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ द ट्रांसफार्मर। हम ये अल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर में पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या है, तो हम वोल्टेज को भी चेंज कर सकते हैं। और थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं, इसके और भी कुछ पॉइंट हम लिख सकते हैं कि डीसी को हम एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो यह मैंने कोशिश की एक ज़्यादातर पॉइंट आपको मिले एसी और डीसी के बीच में रिलेशन। तो यह आप ऐसा भी कह सकते हैं कि डीसी कन्वर्ट इनटू एसी। अब डीसी को एसी में कन्वर्ट करना था हम इन्वर्टर से कर सकते हैं, इन्वर्टर। ओके, अगर बच्चों आपको अगर एसी को डीसी में करना हो तो भी कर सकते हैं। तो इसके लिए यूज होता है एक डिवाइस रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर से हम एसी को डीसी में कर सकते हैं। इसके बाद और भी कह सकते हैं यहाँ जो डीसी होता है हम इसको स्टोर कर सकते हैं और इसको हम स्टोर नहीं कर सकते। सो डज नॉट स्टोर। तो ये बच्चों एसी और डीसी के बारे में हमने बताया था। तो यह सारे पॉइंट को हमने समझाने की कोशिश की है कि एसी और डीसी के बीच में रिलेशन क्या है। तो यह फ्रेंड्स मैंने कई 13 से 14 बच्चों पॉइंट लिखे हैं। तो इसके अंदर आपको सिर्फ रिमेंबर, यू शुड रिमेंबर द ओनली फॉर द फॉर। तो इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट द ओनली फॉर द एसी। तो यहाँ इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे अल्टरनेटिंग कर रहे हैं। अल्टरनेटिंग मतलब कंटिन्यूस चेंज। तो ये कैसे चेंज होता होगा तो इस चैप्टर के अंदर हमें बात करनी है। तो यह फ्रेंड्स आगे देखते रहिए मेरे इस वीडियो को, हम इसी चैप्टर की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।